नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी को इस पढ़ने पढ़ाने की महफिल में वर्मा एजुकेशन पर स्वागत करती है। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूसेज को पढ़ा था, जिसमें दो रूल्स हमने पढ़ने का काम किया था। मैं पढ़ाए गए तथ्यों को पुनः एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूसेज जो मैंने बताया था वो बताया था टू मेंशन अ हैबिट। मैं बता दूं, कल हम लोग बात किए थे टू मेंशन अ हैबिट या रूटीन एक्शन, ठीक है। या मैंने बताया था ये पहला कि रूटीन एक्शन या हैबिट को मेंशन करने के लिए सिंपली हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का उपयोग करते हैं। मैंने सारी बात बताया था। अब हैबिट या रूटीन एक्शन को कैसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा कीवर्ड्स दिया था। उस कीवर्ड्स के माध्यम से हम लोग हैबिट या रूटीन एक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और हैबिट या रूटीन एक्शन का रिकॉग्नाइज हो जाएगा तो हम इजीली प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारी हो गई थी। दूसरा हमने बताया था टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। हम लोगों ने कल दूसरा पार्ट पढ़ा था, दूसरा रूल पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का टू मेंशन यूनिवर्सल ट्रूथ। यानी कहने का मतलब है कि यूनिवर्सल ट्रूथ को मेंशन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ को मैंने 4 कैटेगरी में बांटा था, आपको शायद याद होगी। तो उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हुए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का तीसरा रूल्स की तरफ पढ़ते हैं। और आपका तीसरा रूल्स क्या कहता है, ज़रा सा आप ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर और शेयर दबा के करें, ताकि और लोगों तक ये मेरी वीडियो पहुंच सके। मैंने आप इसका तीसरा रूल्स को मैं बता रहा हूँ, ज़रा सा गौर फरमाइएगा आप। मैंने यहाँ पे लिखता हूँ टू मेंशन प्रोवर्ब को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। और हम लोग कह सकते हैं कोटेशन आपको समझ में आ रहा होगा, कोटेशन। और हम लोग कह सकते हैं सेइंग कहने का मतलब हुआ कथन। प्रोवर्ब्स कहावतें, कोई भी कहावत लीजिए, किसी कोटेशंस को ले लीजिए या किसी के द्वारा बोले गए कथन को। अगर ये सारे चीज़ हैं और अगर इस सारे चीज़ का मेंशन अगर आप करना है तो आपको इजीली कौन सा टेंस में देना होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे मैं एक प्रोवर्ब्स की कहानी ले लूँ, एग्जाम्पल आप देखते रहिएगा ज़रा सा ध्यान से। मैं लिख दूंगा स्लो एंड स्टडी, आपका यहाँ ब्लैंक्स है, बिन लिखा हुआ है, द रेस लिखा हुआ है। अब देखिए, आपने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ा होगा। कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ा होगा कि जो तेज़ दौड़ता है वो विजयी होता है या पराजित होता है, विजयी होता है, वो आपने जान लेते होंगे। मैं लिखा हूँ कि स्लो एंड स्टडी बिन द रेस। अब मैं बताइए, ये एक प्रोवर्ब्स है। ये प्रोवर्ब्स होने के नाते इसके साथ हम लोग कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्लो एंड स्टडी के साथ बिन लगेगा या बिन्स लगेगा, बिन्स लगेगा। सो हम लोग यहाँ पे बिन्स का प्रयोग इजीली कर सकते हैं। किन्हीं को कोई इशू है, किन्हीं को कोई इशू है नहीं ना। आप इजीली समझ जाइएगा, अगर प्रोवर्ब्स रहेगी, अगर कोटेशन रहेगी या अगर सेइंग रहेगा तो आप पहचान करके वैसे ही आप पहचान सकते हो, है ना। तो आप इजीली इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। बातें समझ में आ रही है। दूसरा मैं एक ले लूँ, जैसे जॉन किट्स कौन है पता है? जॉन किट्स एक कवि है, राइटर है ना, कवि है जॉन किट्स। आप लोगों के चैप्टर में पढ़ना भी होगा। जॉन किट्स का एक मैं ले लेता हूँ, जॉन किट्स सेज अ थिंग ब्यूटीफुल इज अ जॉय फ्लावर, अ थिंग ब्यूटीफुल इज जॉय फ्लावर। यानी कि ये मैंने जॉन किट्स के द्वारा कहे गए एक कोटेशन है या सेइंग है उनके द्वारा, सॉरी कोटेशन है, सेइंग है उनके द्वारा कहे गए एक कथन है। और इस कथन है तो इस कथन के साथ हम लोग कौन सा टेंस का प्रयोग किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसी के तरह एक मैंने सेइंग के लेता हूँ, जैसे लिख देते हैं सुभाष चंद्र बोस सेज। देखो यहाँ पे सेज लगाया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो। यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने।
सुभाष चंद्र बोस ने दिया, ये आपका एक सेइंग है। और इस सेइंग होने के नाते हम लोगों ने यहाँ पे किसका यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बहुत लोगों को ध्यान में आ रही है सर आपने दिल्ली लिखा, क्या दिल्ली, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, तो दिल्ली नहीं लिखा जाता है, इसमें सेइंग को हम लोग दिल्ली लिखते हैं, क्योंकि है ना सेइंग लिखा हुआ, आप दिल्ली और दिल्ली में कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैंने इसलिए आपको बता दिया हूँ। तो मैं पुनः रिकॉल कर दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को मेंशन करने के लिए तीसरा रूल है कि अगर आपका कोई प्रोवर्ब्स रहेगा, कोई कोटेशन रहेगा या कोई सेइंग रहेगा, अगर ऐसे रहते हैं तो इसको मेंशन करने के लिए कौन सा टेंस का इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ स्लो एंड स्टडी, है ना, ये आपका प्रोवर्ब्स है, तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया। सेकंड लिखा हुआ जॉन किट्स सेज अ थिंग ब्यूटीफुल इज जॉय फ्लावर, इसके साथ हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया, आप देख सकते हैं। और आपका तीसरा में लिखा सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो, यानी दिल्ली चलो एक उनका कहा गया स्टेटमेंट है, कथन है। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो स्टेटमेंट के होने के नाते हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग किए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद यूजेस जानेंगे, किसका, यूसेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जरा से यूजेस को समझते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के यूसेज कहाँ कहाँ पे होती है। आप ध्यान देंगे तो इसका पहला यूसेज की अगर बात किया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला यूसेज का, तो लिख सकते हैं टू मेंशन लाइव एक्शन, टू मेंशन लाइव एक्शन। लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। अब लाइव एक्शन क्या होती है, लाइव एक्शन कहने का मतलब कि जिस समय हम बोल रहे हो या देख रहे हो उस समय काम जारी हो। जैसे आप अभी हमसे पढ़ाई कर रहे हो, तो ये हमारे और तुम्हारे बीच कौन सा एक्शन काम कर रहा है, लाइव एक्शन। अब लाइव एक्शन में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रही है। अभी मान लिया जाए क्रिकेट हो रहा है और क्रिकेट को मैं आंखों देखा हाल देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो वो लाइव एक्शन हो गई। सपोजिंग कि मान लिया जाए कि कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रही है और उसे मैं देख रहा हूँ, प्रोग्राम हो रही है और मैं देख रहा हूँ, तो उस प्रोग्राम को हम लाइव एक्शन कहेंगे। और वैसे लाइव एक्शन में किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सपोज डैट टीवी में रामायण दे रही हो और मैं रामायण को देख रहा होता उस समय, तब हम रामायण दे रही है, मैं देख रहा हूँ, तो क्या कौन सा एक्शन कहलाएगा, लाइव एक्शन। और ऐसी लाइव एक्शन के साथ कौन सा टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और हम कैसे समझेंगे कि ये लाइव एक्शन है, तो इस लाइव एक्शन को समझने के लिए मैं पुनः आज एक आपके लिए कीवर्ड्स देता हूँ, ठीक है। वो कीवर्ड्स क्या है, इस कीवर्ड्स के माध्यम से आप पहचान सकोगे कि दिए गए स्टेटमेंट लाइव एक्शन का है। तो वो कीवर्ड्स होता है नाउ, नाउ होता है, इसी के बाद लिख सकते हैं राइट नाउ। ध्यान देंगे कीवर्ड्स आपका नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, करेंटली, है ना, ये आपका क्या है, एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट, ये आपका कीवर्ड्स हो रहा है। ध्यान देंगे लाइव एक्शन को बताने के लिए आपके पास एक छोटा सा कीवर्ड्स होता है। वो कीवर्ड्स क्या है, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, करेंटली, एट प्रेजेंट। अगर ये किसी भी सेंटेंस में आपको दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस क्या शो कर रहा है, लाइव एक्शन। और लाइव एक्शन शो करने पर हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बातें समझ में आ रही होगी आपकी। मैंने पुनः एक बार रिपीट कर देता हूँ चीज़ों को, आई रिपीट, कि अगर लाइव एक्शन रहे तो लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए कौन सा टेंस का उपयोग किया जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं कैसे समझूंगा सर कि ये लाइव एक्शन है, तो लाइव एक्शन शो करने के लिए मैं एक छोटा सा आपके सामने दिया कीवर्ड्स, जो कि कीवर्ड्स में क्या है, नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, करेंटली, एट प्रेजेंट। अगर ये कीवर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में दिखाई पड़े तो आप समझ जाइएगा कि वो स्टेटमेंट क्या दिखा रहा है, लाइव एक्शन। और आप जानते ही है कि लाइव एक्शन दिखाने के लिए उसमें कौन सा टेंस का इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप इजीली आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते हो। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैं लिखता हूँ वी आर ब्लैंक्स लर्न द टेंस
या द रूल ऑफ टेंस नाउ। एक एग्जाम्पल दूसरा लिखता हूँ कि सी, या फिर यहाँ पर हटा दो ना इसको, बी न सी ना, वाच द रामायणा एट दिस टाइम। दो ही एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर पहला कि वी ब्लैंक्स लर्न द रूल्स ऑफ टेंस नाउ। अब आप यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन कीजिए कि क्या लिखे गए इस सेंटेंस में कहीं आपको कीवर्ड्स दिखाई पड़ रहा है? कहाँ पे? ये नाउ, ये आपका कीवर्ड्स है। और इस कीवर्ड्स को देखते के साथ हमारे माइंड में कुछ चलने लगी। वो क्या चलने लगी कि सर ये कीवर्ड्स मुझे बताता है कि ये जो सेंटेंस है वो लाइव एक्शन को बता रहा है। ये जो कीवर्ड्स के माध्यम से हम समझ गए कि ये सेंटेंस क्या बता रहा है? लाइव एक्शन। और सर लाइव एक्शन को शो करने के लिए, दिखाने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो सर हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस V4 का प्रयोग करेंगे। तो वी के साथ क्या लगेगा? आर, और लर्न का क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा ना। वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ टेंस नाउ। ओके, नेक्स्ट देखने का प्रयास कीजिए। सी वॉज द रामायण एट दिस टाइम। पुनः मैं इसको पहचानूंगा और इसमें कीवर्ड्स ढूंढने का काम करेंगे, एट दिस टाइम। और इस एट दिस टाइम कीवर्ड्स देखते ही पता चल गया कि ये हमारे क्या शो कर रहा है? लाइव एक्शन। और लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए कौन सा टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सो गाइस, सी के साथ इज का प्रयोग होगा, वाच का V4 वाचिंग, यानी वर्ब 1 में ing। सी इज वाचिंग द रामायण एट दिस टाइम। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? आप इस तरह से और भी एग्जाम्पल को देख सकते हो, ठीक है। आया से मैं लिख दूंगा आई ब्लैंक्स राइट द नॉवेल, या फिर राइटिंग अ लेटर नाउ। उन्हें इसमें लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। ये आपके लिए आपका घर सा काम है, आप करके मुझे कल बताइएगा। वंस अगेन आई रिपीट, टू मेंशन लाइव एक्शन वी यूजेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट लाइव एक्शन को हम कैसे समझेंगे कि ये लाइव एक्शन है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा कीवर्ड्स दिया, जैसे नाउ, राइट नाउ, एट दिस टाइम, करेंटली, एट प्रेजेंट, है ना। अगर ये कहीं दिखाई दे तो आप समझ जाएगा लाइव एक्शन शो कर रहा है। लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का किया जाता है। आपके सामने एग्जांपल लिखा हुआ है, और ये एग्जांपल में मैंने आपके 2 बना दिया, और आप 3, 4, 5 ये आपका एग्जांपल आपको घर से करके लाना है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा यूजेस हम लोग देखेंगे। हम लिख सकते हैं टू मेंशन पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करते हैं। अब पैरेलल एक्शन क्या होती है? पैरेलल एक्शन आपको समझ में आ रही होगी, मैं बता दूं। अगर पैरेलल लाइन की बात किया जाए तो आप पैरेलल लाइन इसे जानते हैं, जो आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे, प्रतिच्छेद ना करे। लेकिन पैरेलल एक्शन क्या होती है? तो वैसा एक्शन जब हम बोल रहे हो उस समय जारी ना हो, उसके पहले से ही समय वो जारी काम हो। बातें समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलूँगा कि तुम्हारे पिता इन दिनों पटना में रह रहे होंगे या रह रहे हैं। तुम्हारे पिता इन दिनों पटना में रह रहे हैं, तो क्या मैं बोल रहा हूँ इसी समय जारी हुआ है कि पहले से हो रहा है जारी? पहले से ही है। यानी स्पीकिंग, यानी बोलते वक्त, है ना, जारी ना हो करके वो काम पहले से ही जारी हो। तो ऐसे एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? पैरेलल एक्शन। बात समझ में आ रही है ना? तो पैरेलल एक्शन हम लोग कैसे समझेंगे कि ये पैरेलल एक्शन है? इसके लिए मैं एक छोटा सा कीवर्ड्स आपके समक्ष लेकर आया हूँ। ये कीवर्ड्स क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड्स आएगा दीज डेज। दीज डेज ये आपका कीवर्ड्स बताएगा पैरेलल एक्शन को। नाउअडेज ये भी आपका, है ना, पैरेलल एक्शन को शो करेगा। अब अगर कहीं आपको सेंटेंस में ये कीवर्ड्स दिखाई पड़ते हैं, दीज डेज या नाउअडेज, तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या बता रहा है? पैरेलल एक्शन। और जब पैरेलल एक्शन रहेगी तो उसमें हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्लियर है? इसमें किन्हीं को दिक्कत? इसका मैं एग्जाम्पल आपके समक्ष देता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, रघु ब्लैंक्स बर्ग, है ना,
इन अ कंपनी है ना दिस डेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा कि रघु वर्क इन अ कंपनी दिस डेज, यानी कि अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं अभी बात कर रहा हूँ तभी से ये उन्होंने काम स्टार्ट किया कंपनी में? नहीं, उसका काम पहले से ही है, यानी पैरेलल एक्शन है ये। दिस डेज को देखते हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, पैरेलल एक्शन। सो हम लोग इसके साथ क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे लगेगा, रघु, रघु के साथ इज और वर्क का बिफोर क्या बनाएंगे, वर्किंग, है ना, हो जाएगा रघु इज वर्किंग इन अ कंपनी दिस डेज। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट इसका अगर इसका एग्जाम्पल की बात करूं तो हम लिख सकते हैं आई एम, या फिर ब्लैंक्स, या आई एम परस्यू लिखिए ना, आई एम परस्यूइंग बीएड नाउअडेज। परस्यू मीन्स क्या होता है कि जिस काम में हम लगे हुए रहते हैं। जैसे अभी आप परस्यूइंग हैं, आपका परस्यूइंग है कि आप 12th क्लास में हो, अभी आपका जो भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता है उसको परस्यूइंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परस्यूइंग। तो अभी आप 12th में परस्यूइंग है, तो इसी तरह से मैं लिख दिया कि आई बीएड परस्यूइंग नाउअडेज। तो यहाँ पे इस नाउअडेज को देख करके हम समझ गए कि ये पैरेलल एक्शन को बता रहा है, और इसमें कौन सा टेंस का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आई के साथ एम लगेगा और परस्यू का आपका बिफोर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परस्यूइंग, है ना। आई एम परस्यूइंग बीएड नाउअडेज। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा रहा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। टू मेंशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैरेलल एक्शन। पैरेलल एक्शन को मेंशन करने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस पैरेलल एक्शन कैसे जानेंगे कि ये पैरेलल एक्शन है, तो उसके लिए एक छोटा सा कीवर्ड्स आपके सामने है। इस कीवर्ड्स के माध्यम से, वो कीवर्ड्स क्या है, दिस डेज, नाउअडेज। ये कीवर्ड्स किसी भी सेंटेंस में अगर आपको दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि वो पैरेलल एक्शन को दिखा रहा है, और पैरेलल एक्शन के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, आप ध्यान देंगे। जरा समय इसे इरेज कर दूँ, देखा ना, डस्टर लाना मेरे, देखते चलेंगे। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे, द फ्लोइंग कैटेगरीज कह सकते हैं ऑफ वर्ब्स। द फ्लोइंग, हल्ला नहीं, ध्यान से देखते रहिए। आर जनरल यूज इन, आर जनरल यूज इन present indefinite, present indefinite, not in continuous। आप इसे समझिए, मैं समझा देना चाहता हूँ आपको। लिखे गए कहानी को मैं पढ़ दूँ। द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरल यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट नॉट इन कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है कि कुछ मैं आपके समक्ष वर्ब को दे रहा हूँ, कुछ मैं अभी वर्ब को मेंशन करूँगा, और जो लिखे गए वर्ब्स होंगे उनके साथ हमेशा आप कौन सा टेंस का यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नॉट इन कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस का प्रयोग नहीं करेंगे। कई बार गलतफहमी के साथ हम फंस जाते हैं और उस वर्ब के साथ हम कंटिन्यूअस का प्रयोग कर गलत कर बैठते हैं। तो नहीं, हमें गलत नहीं करना है, हमें समझना है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनके प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे, कंटिन्यूअस में कदापि नहीं। तो वर्ब्स क्या क्या होती है, जरा सा हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, तो पहला वर्ब्स होता है सेंस। क्या बोलेंगे, सेंस। सेंस का मतलब क्या होता है, सेंस, आपको सेंस ऑर्गन की मतलब बता दूं मैं। सेंस ऑर्गन जैसे आपके पास है ना, सेंस ऑर्गन कितने हैं, 5 है ना, है ना। तो उसी को हम लोग कह सकते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, सेंस से क्या करते हैं, हम लोग देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, यही ना। तो इसी सेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी, फील। फील मीन्स क्या होता है, महसूस। और क्या कर सकते हैं हम लोग, टच, एटसेट्रा। यानी कि अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में सी दिखाई दे, फील दिखाई दे या टच दिखाई दे, अगर ये दिखाई देता है तो इस वर्ब के साथ हम लोग कौन सा टेंस के साथ जाएंगे, प्रेजेंट। बातें समझ में आ रही होगी। यानी कि सी, फील, टच, एटसेट्रा। और भी इस तरह से हम लोग सेंस के माध्यम से और भी जो कुछ करें, जैसे सुन सकते हैं, है ना। तो इसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हम लोग लेंगे फीलिंग्स।
क्या लेंगे? फीलिंग्स। फीलिंग्स हम लोग क्या क्या फील करते हैं, जैसे लव, है ना, लव ये फील किया जाता है, हेट ये भी फील किया जाता है ना। और आपको कहीं भी कोई सेंटेंस में लव या हेट से रिलेटेड शब्द दिखाई दे तो उसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आ रही होगी आपको? लव, हेट, और भी इसको बोल सकते हैं हम लाइक। लाइक मीन्स क्या होता है? पसंद करना। ये भी आपका एक फीलिंग्स ही है। बातें समझ में आ रहा है ना? तो मैं आपके सामने एक वर्ब लिखा, भी दो लिखा। तीसरा होता है मेंटल प्रोसेस। क्या होता है? मेंटल प्रोसेस। और इस मेंटल प्रोसेस को भी मेंशन करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेंटल प्रोसेस यानी दिमाग से जो काम करे, जैसे थिंकिंग। थिंक मीन्स क्या होता है? सोचना। और बताइए आप, इसी तरह से बिलीव लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं? बिलीव। और क्या लिख सकते हैं? अंडरस्टैंड, है ना। अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है? और क्या लिख सकते हैं? कैलकुलेट, कैलकुलेट करना। तो मेंटल प्रोसेस की बात आती है, कैलकुलेटेड लिख दीजिए। इस तरह से, है ना, ये आपका मेंटल प्रोसेस हुआ। और इस मेंटल प्रोसेस को मेंशन करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आ रही है ना? और भी मैं आपको बता दूं, चौथा आपका जो होता है वो होता है अप्रियंस। अप्रियंस जिसमें आप शामिल की बात किया जाए, जैसे लुक, ठीक है, सीन, पजेशन या पजेस, इसी को कहा दीजिए। पजेस समझ में आ रहा ना? अधिकार से रिलेटेड, ठीक है ना। कैलकुलेटेड, जरा सा कैलकुलेटेड का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, कैलकुलेटेड, ध्यान देंगे। कैलकुलेटेड। अब मैं अप्रियंस की बात कर रहा था तो लुक, सीन। सीन मीन्स क्या होता है? प्रतीत। सीन मीन्स क्या होता है? प्रतीत करना, है ना। ये सीम हो गया, अप्रियंस हो गया, या फिर हाँ इसी चीज़ को रख लीजिए, वांट हो गया, नीड हो गया, ये भी लिख सकते हैं, वांट, नीड। ये सारे के सारे आपका अप्रियंस में आ गए। और ये पांचवा होता है जिसको हम लोग कहते हैं मिसलेनियस। क्या कहते हैं? मिसलेनियस। ये देखिए, मिसलेनियस में क्या आ गया? जो इस सब में नहीं रहेगा। मिसलेनियस का मतलब विविध होता है, हट के, इसमें से कोई नहीं टकरेगा। और जब नहीं आएगा, जब नहीं मेंशन करेगा, तब उसके साथ हम लोग मिसलेनियस के साथ जाएंगे। और उस मिसलेनियस के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट। जैसे कोई भी मैटर की बात करेगा, ठीक है, एटसेट्रा मैटर, ठीक है। मैं आपको एक बार पुनः समझा देता हूँ कि द फ्लोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरल यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, नॉट इन कंटिन्यूअस। कहने का मतलब कि ये जो फ्लोइंग वर्ब्स दिए गए हैं, इस वर्ब्स के साथ हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, कंटिन्यूअस का नहीं। तो वो वर्ब्स क्या? जैसे मैं पहला बताया हूँ आपको, सेंस। सेंस, सेंस में क्या क्या आएगा? जैसे सी, फील, टच, ठीक है। दूसरा मैंने बताया फीलिंग्स। फीलिंग्स में कह सकते हैं लव, हेट, लाइक। और मैं तीसरा बताया मेंटल प्रोसेस। मेंटल प्रोसेस में थिंक, बिलीव, अंडरस्टैंड, कैलकुलेटेड, है ना। और मैं चौथा बताया अप्रियंस, इसमें लुक, सीम, पोजेशन, वांट, नीड। और मैं आपका पांचवा बताया मिसलेनियस। अगर ये तमाम वर्ड्स के साथ, वर्ब्स के साथ अगर आपका कभी भी प्रयोग करना हो तो आप किसके साथ जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जाएंगे। बातें समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से अब आपको समझाता हूँ। अब देखिए, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है आपका, सी इज फियरिंग ऑफ स्ट्रेंजर। अब देखिए, ये इसमें लिखे गए कहाँ पे वर्ब्स का प्रयोग गलत किया हुआ है, कहाँ पे सही। अगर आप फियरिंग को देखें, फियर का, फियर मीन्स होता है डरना। अब डरना ये क्या है आपका? डरते हैं, जैसे हम लोग क्या होता है, फील नहीं हुआ हमारा, ये फीलिंग हुआ हमारा। ये अगर बता दे तो ये आप, मैं आपका मैं एफ लिख रहा हूँ, एफ फॉर फीलिंग। और फीलिंग हुआ, जब फीलिंग रहता है हमें, तो फीलिंग में कौन सा टेंस का इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ किया हुआ कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। गलत है ना? अरे फियर मीन्स डरना, हम डर रहे हैं तो ये मेरा फीलिंग्स ही हुआ, तो फीलिंग्स है ना कि हम डर रहे हैं। तो इसके साथ हम लोग फियरिंग को हटाएंगे यहाँ से, और ईज को भी हटाएंगे, और फियरिंग का सी के साथ क्या लाएगा? फियर्स। क्या लाएगा? सी फियर्स ऑफ स्ट्रेंजर। क्लियर है? सेकेंड ऑफ एग्जाम्पल देखिए हम लोग, मोहन इज ट्रस्टिंग हिज फ्रेंड, यानी कि मोहन अपने दोस्त पर विश्वास करता है। अब देखिए, ट्रस्ट करना, अब विश्वास करना, ये आपका क्या बताता है? ये मेंटल प्रोसेस है। विश्वास तभी होगा जब दिमागी हालात ठीक रहेगी। विश्वास तभी होगा जब दिमागी हालात ठीक रहेगी। तो इसको हम लोग कायदे से एमपी बोलेंगे। एमपी मतलब मत समझ जाओगे, मध्य प्रदेश नहीं समझना,
मेंटल प्रोसेस, ये आपका मेंटल प्रोसेस हुआ। और मेंटल प्रोसेस को शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का चेंज करेंगे। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस को हटाएंगे और ट्रस्ट का मोहन के साथ क्या लगेगा, ट्रस्ट। क्या लगेगा, ट्रस्ट। आगे अगर बढ़े हम लोग तो लिखा हुआ है द डिश इज स्मेलिंग आसम, यानी कि भोजन, इसको आसम पढ़ेंगे, ठीक है। भोजन का स्मेलिंग बड़ा ही आसम है, मज़ेदार है। तो इस यहाँ पे स्मेल कर रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बताइए तो स्मेल का, ये तो आपका सेंस की बात कर रहा है। सेंस में मैंने बताया ना स्मेल है ना, सी बताया ना इसमें, तो ये सेंस की बात कर रहा है। और जब सेंस की बात करेगा तो पुनः हम इसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, यानी इसे पूरा हटाएंगे और डिश के साथ स्मेल्स का प्रयोग करेंगे, यानी लिखेंगे सी द डिश स्मेल्स आसम। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ सान्या इज लविंग केतन। और ये जो लविंग है ये आपका क्या हुआ, लविंग, ये जो आपका फीलिंग हुआ। मैंने भी तो बताया था कि फीलिंग, लव जो होता है फीलिंग्स के अंतर्गत आता है, लव हेट है ना, बताया ना। तो ये फीलिंग्स हुआ और फीलिंग्स के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे किया हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। सो सान्या के साथ हम लोग लविंग नहीं लव्स लिख सकते हैं, सान्या लव्स केतन। क्लियर, सान्या इज लविंग केतन, ये कहना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। सान्या लव्स केतन, आपने कभी सुना है किसी को कहते हैं ऐसा कि सान्या इज अ लविंग केतन, इस तरह से कभी आपने सुना है? नहीं। जब भी आप सुनते होंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसका उपयोग होता है आपको पूरा मैं डिटेल बता के जा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा हुआ है तन्नू इज लाइकिंग हर न्यू टीचर। अब तन्नू जो है कि अपने नए टीचर को लाइक कर रही है, तो ये आपका लाइक में ही आया, लाइक कर रहा है ये। और लाइक आपको मैं बताया था किस चीज़ के अंतर्गत आती है, किस चीज़ के अंतर्गत आती है लाइक, फीलिंग्स है आपका, फीलिंग्स है ये फीलिंग्स हुआ। और फीलिंग के साथ भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ पे कंटिन्यूअस का किया हुआ है, सो कंटिन्यूअस को हटाएंगे और तन्नू के साथ लाइकिंग नहीं लाइक्स का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। उसी तरह से लिखा हुआ दिस हॉर्स इज बिलोंगिंग टू नीतू। यह घोड़ा जो है कि नीतू का है, जो कि यहाँ बताने का काम कर रहा है का चीज पजेशन। क्या बता रहा है, पजेशन, अधिकार बता रहा है। और पजेशन को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं, अपीयरेंस के अंतर्गत रखेंगे, सॉरी अपीयरेंस। तो ये पजेशन हुआ, अपीयरेंस आपका हुआ। पजेशन को देखते के साथ हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे, यानी कि दिस हॉर्स बिलोंग्स लिखेंगे, बिलोंग्स टू नीतू। नेक्स्ट है आई एम हेटिंग यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और हेटिंग की बात कर रहा है तो ये भी आपका क्या हुआ, फीलिंग्स हुआ। और फीलिंग्स होने के नाते हम लोग इस फीलिंग के साथ हम लोग इंडेफिनिट का ही प्रयोग करेंगे, यानी क्या लिखेंगे आई हेट्स या हेट, हेट क्योंकि आई के साथ हेट लगेगा, आई हेट यू, है ना। बातें समझ में आ गई। अगर इनमें किन्हीं को दिक्कत तो मैं एक बार फिर से बता दूं आपको, एग्जाम्पल को जरा सा गौर फरमाइएगा आप। सी इज फियरिंग ऑफ स्ट्रेंजर, इसमें बहुत दिखा रहा है डरना, तो डरना आपका फीलिंग्स हुआ। और फीलिंग्स में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है, तो हम लोग कंटिन्यूअस को हटाया और इंडेफिनिट का प्रयोग किया। नेक्स्ट लिखा हुआ मोहन इज ट्रस्टिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्त पर विश्वास करने की बात, ये मेंटल प्रोसेस हुआ। तो मेंटल प्रोसेस होने के साथ कंटिन्यूअस को हटाया और इंडेफिनिट का प्रयोग किया। नेक्स्ट लिखा हुआ द डिश इज स्मेलिंग ऑसम। अब स्मेलिंग की बात कर रहा है तो ये आपका सेंस की बात कर रहा है ना। और जब सेंस की बात कर तो कि सेंस मतलब सूंघना, नाक से ही सूंघे, सेंस से ही तो ना, इसलिए हम लोग इसके साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया। फिर से लिखा हुआ लव्स के साथ, यानी लव्स आपका फीलिंग्स हुआ और फीलिंग्स में भी इंडेफिनिट का प्रयोग होगा। तन्नू है ना लाइक की बात कर रहा है तो लाइक आपका क्या हुआ, ये भी फीलिंग्स हुआ ना, है ना। तो इसके साथ भी हम लोग इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। इस तरह से ये पजेशन बताया, पजेशन में भी इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। इस तरह से आप अच्छे से समझ सके होंगे इस चीज़ों को। तो अभी आप इसको एक बार देखिए फ्रेंड्स। तो वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके आगे के सेशन को कल लेकर आऊँगा। आज इतना ही।